हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको क्लास 11 का सेट्स का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर मेरे प्लेलिस्ट में सेट्स का प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सेट्स का ही 1.4 का 7 to 12 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सेट्स एक दिया है, एक सेट्स ए दिया है, एक सेट्स बी दिया है, एक सेट सी दिया है, एक सेट डी दिया है। तो सेट्स ए क्या दिया है? सेट्स ए में दिया है हमें x एक नेचुरल नंबर है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो हम ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसे हम रोस्टर फॉर्म में यानी कि टेबलर फॉर्म में लिख देते हैं, तभी हम इजी तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए x इज ए नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलते जाएगा, वो नेचुरल नंबर होती है। और बी में क्या दिया है? बी दिया है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होती है? 2 जो दो से डिविजिबल हो, 4 6 8 10 12 ऐसे ही चलते जाएगी। और सी क्या दिया है? x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होती है हमारे पास? 1 3 5 7 ऐसे ही चलती जाएगी। और जो डी क्या दिया है? x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होती है? जो किसी नंबर से ना डिविजिबल हो, केवल खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमने पहले ही आपको बता दिया कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट को बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेट ये है ए मान लेते हैं और एक सेट हमारे पास ये है बी मान लेते हैं। तो इसमें कॉमन पार्ट क्या है? ये है, तो इसी को ही हम इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों सर्किल यानी कि ये दोनों जो सेट्स है, ये ए सेट्स ये बी सेट्स, अगर दोनों हमारे पास नहीं अटैच रहेंगे, एक दूसरे से अटैच नहीं, तो इसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं, क्योंकि इस दोनों में कोई जॉइंट ही नहीं है। ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हमें कॉमन पार्ट को ही कहते हैं इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी निकालने की बोल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी हमारे पास? देखिए इसमें कॉमन क्या है? ये ए और बी में कॉमन क्या है? 2 4 6 2 4 6 कॉमन है, यानी कि हम डायरेक्टली क्या लिख सकें? 2 4 6, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है? ये एक्चुअल में है क्या? ये हमारा बी पार्ट ही है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ क्या गया? हमारा ए इंटरसेक्शन बी ही आ गया, ठीक है। और सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? 7 का सेकेंड बोल रहा है ए इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालने को बोल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी यानी कि इन दोनों में अब कॉमन क्या है? अब हमारे पास देखिए 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, फिर आगे चलता जाएगा 7 कॉमन होगा। तो 1 3 5 7 ऐसे ही चलता जाएगा, ये कॉमन है। एक्चुअल में ये है क्या? ये आपका एक्चुअल में सी ही है, तो सी होगा। तो ए इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी हमारा सी होगा, ठीक है। और थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? 7 का थर्ड पार्ट निकालने को बोल रहा है ए इंटरसेक्शन डी। 7 का थर्ड पार्ट हमारा ए इंटरसेक्शन डी निकालने को बोल। हमारे पास क्या है इसमें? 1 2 3 4 5 6 है। इसमें क्या है? 2 3 5 7, यानी कि 2 भी इसमें मैच कर रहा है, 3 भी इसमें आएगा, और हमारे पास 5 भी है। आगे चलेगा तो 7 भी आएगा, 11, यानी कि जो डी पार्ट है ना, वो सभी चीज इसमें आ जा रहा है। इट मीन्स डी का टोटल पार्ट हमारे पास इसमें आ रहा है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी में। तो हम ऐसा ही चलता जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअल में है क्या? हमारे पास ए इंटरसेक्शन डी एक्चुअल में डी ही आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है? ये डी ही है हमारा, ठीक है। और हमारे पास फोर्थ में नंबर में क्या पूछ रहा है? फोर्थ नंबर में पूछ रहा है कि आप बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। बी इंटरसेक्शन सी निकालने को बोल रहा है। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी हम कैसे निकालते हैं? बी देखिए बी में क्या है? 2 4 6 8 10 12 है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन में यही तो है बी, और सी में बी में ये है 2 4 6 8 12, और सी में हमारे पास क्या है? 1 3 5, यानी कहीं ना कहीं ये यहाँ पास ऑड है, और ये हमारे पास क्या है? इवन है। तो जब ये ऑड है, ये इवन है, तो कुछ हमारा कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो कुछ जब कॉमन नहीं आ रहा है तो 5 कॉमन है, जब कुछ नहीं कॉमन होगा तो 5 कॉमन होगा, क्योंकि 5 सब में होता है, हर सेट में 5 होता है। अब देखिए फिफ्थ नंबर, यानी कि 7 का फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है? बी इंटरसेक्शन डी निकालना है हमारे पास।
बी इंटरसेक्शन डी हम कैसे निकालेंगे भाई? बी में क्या है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 ये है, यानी कि इवन नेचुरल नंबर्स है। और ये यहाँ पास डी में क्या है? प्राइम नेचुरल नंबर्स है। तो एक्चुअल में हमारे पास मिल क्या रहा है? हमारे पास ये सब इवन है, ये सभी जो है इवन है, ये सभी प्राइम नंबर है। जो किस है? तो केवल 2 ही है, दोनों में 2 ही केवल मैच कर रहा है। तो हमारे पास 2 आ जाएगा बी इंटरसेक्शन डी, सही है। और 5th का और 7 का 6th पार्ट देखिए, 7 का 6th पार्ट हमारे पास क्या पूछ रहा है? सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी निकालने को बोल रहा है। तो सी इंटरसेक्शन डी हम कैसे निकालेंगे? देखिए सी इंटरसेक्शन डी कैसे निकालेंगे। सी में क्या है हमारे पास 1 3 5 सभी यानी कि ऑड नेचुरल नंबर्स है, और डी में क्या है? इवन नेचुरल नंबर्स है। तो इन दोनों में हमारे पास क्या मैच कर रहा है? मैच कर रहा है हमारे पास ऑड वाला पार्ट, कुछ पार्ट ऑड वाला पार्ट मैच कर रहा है। क्या मैच कर? देखिए यहाँ पर है 3, यहाँ पे भी है 3, यहाँ पे है 5, यहाँ पे भी है 5, यहाँ पर है 7, यहाँ पे भी। हमारे पास एक्चुअल में आ क्या रहा है? देखिए हमारे पास देखिए 3 5 7 ये सब मैच कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि x सच दैट x, यानी कि इसमें क्या होगा हमारे पास x सच दैट x इस तरह लिखेंगे, यानी कि x एक ऐसा नंबर है जो कि ऑड है लेकिन प्राइम नंबर है। क्योंकि ऑड तो बहुत होते हैं, ऑड 3 भी होती है, 9 भी कह सकते हैं ऑड, हम कहते हैं 15 को भी ऑड, लेकिन वो डिविजिबल ना है, 2 नंबर से डिविजिबल है, एक 5 से डिविजिबल है, एक 3 से डिविजिबल है, तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। हमारे पास वो ऑड आ रहा है इसमें, वो ऑड नंबर इसमें आ रहा है जो कि प्राइम नंबर है। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज ए ऑड प्राइम नंबर, यानी कि ऑड प्राइम नंबर, यानी कि ऑड प्राइम नंबर है। क्यों? 3 एक ऑड प्राइम नंबर है क्योंकि ये केवल खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। 5 ऑड प्राइम नंबर है, खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। 7 ऑड प्राइम नंबर है, खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो ये ऑड प्राइम नंबर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, यानी कि हमें दो पेयर करके क्वेश्चन दिया है और बोला डिसजॉइंट क्या होता है। तो डिसजॉइंट हमने पहले ही आपको बताया था कि वो सेट, यानी कि एक सेट ये है और एक सेट ये है। मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। तो जब ये दोनों सेट है, दोनों में कोई ज्वाइंट नहीं है, तो ये होगा हमारे पास डिसजॉइंट सेट। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, 8 का फर्स्ट बोल रहा है कि एक सेट में हमारे पास दिया है 1 2 3 एंड 4 दिया है, ठीक है। और एक सेट और है जिसमें क्या दिया है हमारे पास, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, एंड जो x है ना वो 4 से ज़्यादा भी है और इक्वल भी है, लेकिन 6 से कम भी है और इक्वल भी है, ठीक है। तो 4 से ज़्यादा यानी कि हमें, और इक्वल भी है, इक्वल भी लेना पड़ेगा, तो 4 होगा, 5 होगा, और 6 से लेस है तो 6 से लेस लिख दिया, लेकिन 6 का इक्वल भी बोला है क्योंकि उसका साइन इस तरह करके इस तरह लगाया था, तो ये इक्वल का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 भी लेना पड़ेगा। तो हमें क्या बोल रहा है कि ये दोनों जो सेट है ये डिसजॉइंट सेट है कि नहीं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट सेट, तो बोल रहा है कि कौन सा डिसजॉइंट सेट है। देखिए डिसजॉइंट किसे कहते हैं, जिसमें कोई कॉमन ना हो। इन ज्वाइंट यानी कि ज्वाइंट मतलब किसी का ज्वाइंट ना हो, यानी कि कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें कॉमन पार्ट है कि नहीं है। देखिए ये 4 है इसमें भी, ये भी इसमें 4 है, तो ये कॉमन पार्ट हो गया, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। फर्स्ट वाला 8 का फर्स्ट पार्ट डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है, हमारे पास एक सेट दिया है ए ई आई ओ यू, यानी कि वावेल दिया है ए ई आई ओ यू दिया है, ठीक है। और एक सेट में हमारे पास क्या दिया है, एक और सेट दिया है, उसमें दिया है, बोला है सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। तो बोल रहा है कि क्या ये भी दोनों डिसजॉइंट सेट है कि नहीं है। ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। आप इसे वर्ड में लिख दीजिएगा, दिस सेट इज नॉट डिसजॉइंट सेट बिकॉज ई और ई दोनों में कॉमन है। तो जब जो चीज़ कॉमन हो जाती है ना वो डिसजॉइंट सेट नहीं होती है। जिसमें कोई जॉइंट ना हो वो डिसजॉइंट सेट होता है, कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी ई है और इसमें भी ई है, इसीलिए ये भी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। अब थर्ड देखिए, 8 का थर्ड पार्ट एक सेट दिया है इवन इंटीजर का, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर दिया है, ठीक है। तो हमें थर्ड में क्या लिखना है, इवन इंटीजर, यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं, जो नेगेटिव से चले, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से चले और पॉजिटिव इन्फिनिटी पर आए। तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से चलेगी भाई, लेकिन हमें क्या लेना है, हमें इस तरह चलेगी और आगे हमें इवन लेना है। तो -4 -2 0 2 4
6 ऐसा ही चलेगी हमारे पास, प्लस इन्फिनिटी तक चलेगी हमारे पास। ठीक है, ये इवन इंटीजर होती है, यानी कि इंटीजर नेगेटिव से चलती है पॉजिटिव में जाती है, लेकिन ये इवन बोला है इसीलिए हमने केवल इवन लिया है। 1 2 1 3 5 ऐसे नंबर नहीं लिखे क्योंकि वो ऑड नंबर है। ठीक है, और एक सेट और इसमें 8 का थर्ड टर्म में एक सेट और दिया है, x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर बोल रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से चलेंगे, हम लेंगे -3 और हमारे पास -1, 0 इवन है, 1 और 3 5 7 ऐसे ही यहाँ पास प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं है ये हमें बताना है। कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये जो थर्ड पार्ट वाला है ना, 8 का थर्ड पार्ट वाला हमारे पास डिसजॉइंट सेट है। क्यों डिसजॉइंट सेट है? क्योंकि ये यहाँ पर सब इसमें नंबर इवन आ रहे हैं, इसमें नंबर्स हमारे पास क्या आ रही है, ऑड आ रही है। तो इवन और ऑड क्या कोई कभी कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता है, डेफिनेटली कभी भी कॉमन नहीं आ सकता है, इसीलिए हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। जिस सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो उस सेट्स को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक सेट्स ए दिया है, उस सेट्स में एलिमेंट है हमारे पास 3 6 9 12 15 18 एंड 21, और एक सेट हमारे पास बी दिया है, उसमें हमारे पास एलिमेंट है 4 8 12 16 एंड 20। ठीक है, और एक सेट सी दिया है, उसमें हमारे पास एलिमेंट है 2 4 6 9 12 सॉरी 6 के बाद 8 और 12 भी नहीं है, 6 8 10 12 14 एंड 16। ठीक है, और एक सेट हमारे पास डी दिया है, इसमें हमारे पास एलिमेंट क्या है 5 10 15 एंड 20। ये चारों सेट्स हमें दिए हैं और हमें पूछ क्या रहा है, पहले फर्स्ट का पूछ रहा है a माइनस बी। a माइनस बी पूछ रहा है, तो हमने इस वीडियो में जब आपको ये वीडियो 1.4 का स्टार्ट किया था, कुछ इंट्रोडक्शन हमें बताया था क्या क्या इसमें यूज होगी, लेकिन हमने आपको ये नहीं समझाया था कि a माइनस बी किस तरीके से दो सेट्स का डिफरेंस कैसे करते हैं, हमने आपको ये नहीं बताया था। तो अभी हम इसको आपको बताया था कि a माइनस बी माइनस सी या कोई भी का दो सेट्स का डिफरेंस हम किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट a है, ठीक है, और एक सेट हमारे पास b है, ठीक है, तो पूछे कि इन दोनों का यानी कि a माइनस बी कैसे निकालेंगे। तो ये a है पूरा पार्ट और ये b है, तो जब भी आपको a माइनस बी निकालना होगा ना, तो a माइनस बी इसका क्या होगा, यानी कि a में से पूरा b को हटा ही देना है। तो हमारे पास इसमें बचेगा क्या, ये सभी बचेगा, ये हमारे पास बचेगा। क्यों ये नहीं बचेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में a में है लेकिन ये b में भी पार्ट है ना, तो इसीलिए हमें b को लेना ही नहीं है, पूरा केवल a ही का पार्ट लेना है, तो यही केवल बचेगा। अगर b माइनस सी पूछ दे तो जब b माइनस सी पूछ देना तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास केवल बचेगा इधर वाला, ये पार्ट बचेगा हमारे पास। ठीक है, ये इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट वाला ये वाला ये नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे पास b माइनस सी बोल दिया तो हमें b माइनस ए बोल दिया तो हमें a को नहीं लेना है, केवल b पार्ट वाला को ही लेना है। ये होती है a माइनस बी यानी कि दो सेट्स का डिफरेंस। तो फर्स्ट क्या बोला है यहाँ पास, फर्स्ट बोला है यहाँ पास a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी हमें निकालना है। तो a में से ना b का जितना भी पार्ट है यानी कि जितने भी एलिमेंट b वाला आ रहे हैं a में वो सभी को हमें हटा देना है। तो b में देखिए क्या आ रहा है, b में हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन है कि नहीं, कॉमन पार्ट को हटा देना है। देखिए 3 6 9 इसमें क्या है, कोई भी 12 एक है इसमें भी 12 है, तो हमें 12 को कम्प्लीटली हटा देना है क्योंकि यह b में मौजूद है, तो हमें केवल a का ही पार्ट लेना है। तो देखिए कॉमन पार्ट को हमें केवल हटा देना है, तो बचेगा 3 6 9 12 इसमें भी है, 12 इसमें कॉमन पार्ट को हटा देना है, तो हमारे पास बचेगा केवल 15
8 10 22 वो एलिमेंट हमें हटा देना है ना। देखिए ए में से हटाना है बी को, तो ए में का ही पूरा एलिमेंट हमें लिखना है, और जो बी का एलिमेंट होगा ना वो को नहीं लिखना है, केवल ए का ही एलिमेंट को लिखना है। वो होती है दो सेट्स का डिफरेंस। और सेकेंड देखिए, सेकेंड पूछ रहा है क्या, 9th का a माइनस सी, a माइनस सी। तो देखिए क्या कॉमन है, वो कॉमन पार्ट को हमें हटा देना है, कंप्लीटली हटा देना है। 12 है इसमें, 12 है इसमें, कॉमन को हटा देना है। फिर क्या है वो देखिए 6 है इसमें, 6 है इसमें, कॉमन को हटा देना है। अब कुछ भी नहीं है, नहीं अब कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, 9 होगा, 6 को हम हटा दिए, 12 को भी हटा दिए तो 15 होगा, और 18 होगा, और 22 होगा। तो हमने आपको कंसेप्ट बता दिया, ऐसे ही सेम आप सभी को कर लीजिए, क्योंकि सेम ऐसा ही है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास फोर्थ में, सॉरी उसके बाद हमारे पास थर्ड में आ रहा है क्या, a माइनस डी निकालना है। तो वही सेम फंडा आपको अपनाना है और पूरे क्वेश्चन को कर लीजिएगा इजी वे से, क्योंकि ज़्यादा ये लेंदी क्वेश्चन नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको ये 9th पार्ट पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से बता। क्वेश्चन नंबर 10, 9 तक हमने कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में एक सेट x दिया है, उसमें एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। और हमारे पास एक सेट y है, इसमें एलिमेंट क्या है हमारे पास, एफ बी डी जी, एफ बी डी और जी, ये हमारे पास एलिमेंट है। हमें फाइंड क्या करना है, x माइनस वाई, फर्स्ट में फाइंड करना है x माइनस वाई, सेकेंड में फाइंड करना है y माइनस एक्स, और थर्ड में फाइंड करना है क्या, x इंटरसेक्शन y, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन दिया है, तो x माइनस वाई क्या होगा, सेम ऊपर वाला जैसा है, यानी कॉमन पार्ट को हमें हटा देना है। तो देखिए इसमें कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा है, ए बी सी डी है, इसमें क्या है d कॉमन है, तो d को हमें हटा देना है। तो x में से d वाला यानी कॉमन पार्ट को हटा देना है, तो हमारे पास बचेगा a बी और सी, सॉरी बी भी है तो बी को भी हमें हटा देना है, तो हमारे पास केवल ए और सी बचेगा। y माइनस एक्स क्या है ना, तो हमें अब y में से माइनस कर दिया, उल्टा माइनस कर दिया, तो हमें क्या होगा कि जो x है ना, x का कॉमन पार्ट को, यानी कि y का सेम y में से माइनस कर रहा है ना, इसीलिए y का पूरा एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन कॉमन पार्ट जो होगा केवल उसको हटा देंगे। तो हमारे पास बचेगा f और g, क्योंकि b और d इसमें भी है, ठीक है। और x इंटरसेक्शन y पूछ रहा है, तो इंटरसेक्शन मतलब होती है क्या, कॉमन, यानी कि जो कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, b और d कॉमन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है कि इफ कैपिटल R इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड कैपिटल Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज R माइनस Q, यानी कि R माइनस Q पूछ रहा है। इसको बोला है क्या कि रियल नंबर है, रियल नंबर। इसको क्या बोला है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। तो रियल नंबर किन दो नंबर से मिलके बनता है, ये जो रियल नंबर है वो मिलके बनता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है, इरेशनल नंबर से मिलके बनता है। तो हम क्या निकालने को बोल रहा है कि हमें रियल नंबर को में से अगर रेशनल नंबर को माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, यानी कि रियल नंबर ये है और ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर होगा, तो बच रहा है क्या यहाँ पास, इरेशनल नंबर बच रहा है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर, रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर, हमारे पास इरेशनल नंबर बचेगा, इरेशनल नंबर होगा हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए जस्टिफाई मतलब इसको वर्ड में आपको लिख देना है। देखिए एक सेट हमारे फर्स्ट में दिया है, एक सेट हमारे पास 2 3 4 और 5, और एक सेट और दिया है जिसमें हमारे पास 3 और 6 एलिमेंट है। बोल रहा है कि ये डिसजॉइंट सेट है। देखिए ये फॉल्स है,
क्यों फॉल्स है कि भाई डिसजॉइंट सेट्स क्या होती है जिसमें कोई कॉमन ही ना हो, जिसमें कोई अटैचमेंट ही ना हो। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें कॉमन पार्टनर हो गया भाई, तो इसीलिए फॉल्स बोल रहा है, ये फॉल्स बोल रहा है, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, डिसजॉइंट सेट है, लेकिन ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, इसलिए फॉल्स बोल रहा है। और सेकंड देखिए बोल रहा है ए ई आई ओ और यू, यानी कि वॉवेल दे दिया। और इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बोल रहा है कि ये भी डिसजॉइंट सेट है। बिल्कुल डिसजॉइंट सेट नहीं है भाई। क्यों डिसजॉइंट सेट नहीं है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, कॉमन पार्ट नहीं मिल गया, तो इसीलिए ये भी फॉल्स बोल रहा है, गलती बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है। डिसजॉइंट सेट ये नहीं है, वो बोल रहा है क्या डिसजॉइंट सेट है, तो ये भी गलत है। और थर्ड देखिए, थर्ड बोल रहा है एक सेट ए दिया है, थर्ड में क्या दिया है, 2 6 10 एंड 14, और एक सेट में दिया है 3 7 11 एंड 15, और बोल रहा है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो कैसे हैं भाई, देखते हैं। देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये एकदम ही डिफरेंट एलिमेंट है और ये भी एकदम ही डिफरेंट एलिमेंट है, इसीलिए ये ट्रू बोल रहा है, यानी कि ये सही बोल रहा है। ये डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट जो वो रहता है जिसमें कोई अटैचमेंट ना हो, कोई जॉइंट ना हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो सेट्स में, तो उसे डिसजॉइंट सेट कहते थे। इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, इसीलिए ये डिसजॉइंट सेट है हमारे पास। और फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि एक सेट ए दिया है 2 6 एंड 10, और एक सेट और दिया है जिसमें एलिमेंट है 3 7 एंड 11, बोल रहा है कि ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं। देखते हैं भाई, देखिए ये भी एकदम ही ट्रू बोल रहा है। क्यों ट्रू बोल रहा है, क्योंकि ये भी डिसजॉइंट सेट्स हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, इसीलिए ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये ट्रू बोल रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करने के लिए। तो तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। और एक बात और गाइस, अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी बात अंडरस्टैंड समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब